आइए दोस्तों, कुकबरान की एक और कॉमिक्स शुरू करते हैं। कुकबरान और नरक के भूत। ये मनोज कॉमिक्स का विशेषांक है। इसका थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ दिख रहा है, पर देखते हैं। इसका पहला पेज है, देखने में काफ़ी मज़ेदार दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। मम्मी के कहने में आकर कुकबरान स्टोर रूम की सफाई करने को राजी हो गया था, लेकिन अब बच्चू जी परेशान थे। टन टन, उफ, इतना काट कबाड़ में अकेले कैसे संभालूं? वह मोटू का बच्चा भी तो अपने गांव गया हुआ है आज। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद मोटू वापस आ गया है, अब काम निपट जाएगा। टिन टिन। दरवाज़ा खोलकर उसके हाथ निराशा ही लगी। हे, तुम ही कुकबरान हो? कौन है यह भिखारी? जी, मैं ही ग्रेट जासूस कुकबरान हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं तांत्रिक पोटिया पटांग हूँ। तुमसे ज़रूरी काम है, तनिक भीतर आने दो। कुकबरान उसे स्टोर रूम में ले आया। मेरे पास फालतू समय नहीं है, इसीलिए जल्दी से बताओ क्या काम है। तुमने कभी भूत देखा है जासूस जी? नहीं देखा, और ना ही मैं भूत प्रेत में विश्वास करता हूँ। तो आज करने लगोगे? बोतल से निकलते ही धुएं को देखकर कुकबरान उछल पड़ा। आई, ये क्या? मैं संटी हूँ कुकबरान जी, आपका फैन। फैन? वे तो ठीक है, मगर तुम बोतल में कैसे घुस गए थे? संटी वास्तव में एक भोला भाला वह नेक भूत है कुकबरान जी। भूतलोक के अन्य खूंखार भूत इसे बहुत परेशान करते थे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आया, और मेरे साथी भूत अब मेरे पीछे लगे हुए हैं ताकि वह मुझे पकड़कर वापस भूतलोक में ले जा सकें। इसीलिए संटी तुम्हारी शरण में आया है कुकबरान। तुम ही इसे उन भूतों से बचा सकते हो। इसे अपने घर में शरण दे दो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तांत्रिक। भला मैं एक भूत को घर में कैसे रख सकता हूँ? मैं बड़े काम का भूत हूँ कुकबरान, तुम्हारी बहुत मदद करूँगा। जो काम भी तुम कहोगे मैं मिनटों में कर डालूँगा। क्या तुम इस स्टोर रूम की सफाई कर सकते हो? अरे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यह देखो। चुट चुट। अगले ही पल संटी शुरू हो गया। सू साए झूम। चंद ही मिनटों बाद स्टोर रूम ड्राइंग रूम की भांति चमक रहा था। आई, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह संटी का कमाल है। अगर आगे भी यह तुम्हारे काम इसी प्रकार निपटाता रहेगा, फिर तो मैं इसे अपने घर में ज़रूर रखूँगा। लेकिन अगर वे भूत कल इसे पकड़ने आ गए तो? मेरा यह ताबीज़ संटी के पास रहेगा तो भूत इस घर का रुख नहीं करेंगे। इस ताबीज़ को देखते ही पापी भूत लंगोटी छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, अब संटी यहाँ रह सकता है। संटी को कुकबरान के हवाले करके तांत्रिक वापस चला गया। घर की सफाई करने के अतिरिक्त तुम और क्या काम कर सकते हो संटी? बहुत से काम कर सकता हूँ। अपनी शक्ल बदल सकता हूँ, किसी भी चीज़ में घुस सकता हूँ, किसी को डरा सकता हूँ और हंसा भी सकता हूँ। इधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह हीरो के एक तस्कर को पकड़ने एयरपोर्ट पहुंच गए थे। सॉरी दोस्तों। लल्लू राम हांगकांग से लाखों के हीरे लेकर यहाँ पहुँचेगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दबोच लूँगा उस टिंडे के बीज को। एयरपोर्ट। कुछ ही देर बाद लल्लू राम बाहर आ गया। टैक्सी आ गया। लल्लू राम टैक्सी में बैठ रहा था, तभी इंस्पेक्टर धमाका सिंह धमक पड़े। रुक जा लल्लू। आई, ये तो इंस्पेक्टर धमाका सिंह है। अगले ही पल लल्लू राम टैक्सी में घुसकर दूसरे दरवाजे से निकल भागा। भाग बेटा लल्लू, वरना हीरे गए हाथ से। इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने भी उसके पीछे दौड़ा लगा दी।
उल्लू के बच्चे, धमाका सिंह से बचकर कहाँ जाएगा तू। लल्लू राम दौड़ता हुआ सड़क पर पहुंच चुका था। यह साइकिल उठा लेता हूँ। ओए मेरी साइकिल ले गया। लल्लू राम को साइकिल पर भागता देख उन्होंने अपनी बजरंगबली को पुकारा और पवन वेग से दौड़ लगाई। चाहे बजरंगबली। पी पी पीटी। शहर के समीप पहुंचकर धमाका सिंह ने लल्लू को जा लिया। शहर के समीप पहुंचकर धमाका सिंह ने लल्लू को जा लिया। रुक जा वो लल्लू, वरना। अरे बाप रे, यह तो आ पहुंचा। लल्लू राम ने तुरंत ही साइकिल के ब्रेक लगा दिए। धड़ाक। उफ। लल्लू राम उठकर फिर से दौड़ लिया। यह तो पीछे ही पड़ गया है। तुझे छोड़ूंगा नहीं, गिरगिट की औलाद। दौड़ते दौड़ते लल्लू राम ने बैग में से टेल्कम पाउडर का डिब्बा निकाल लिया। हीरे इस डिब्बे में हैं। और खाली बैग को उसने पीछे आते धमाका सिंह के मुंह पर उछाल दिया। तेरी तो। उधर लल्लू राम ने गति बढ़ाई और एक डिपार्टमेंट स्टोर में जा घुसा। अगर हीरे पुलिस के हाथ लग गए तो बॉस मेरी खाल खिंचवा लेगा। अब ये संयोग था कि इंस्पेक्टर धमाका सिंह की धर्मपत्नी और कुकबरान की माता श्री वहाँ शॉपिंग करने आई हुई थी। शैम्पू की एक शीशी भी दीजिए। इस औरत की टोकरी में हीरे छुपा देता हूँ। पीछे पहुंचकर लल्लू राम ने चुपके से वह डिब्बा टोकरी में डाल दिए। इस औरत पे नज़र रखूँगा। तभी धमाका सिंह को भीतर आते देख लल्लू राम ने एक डमी के पीछे छलांग लगाई। यह भी आ गया खड़ूस। लल्लू राम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिसेज धमाका सिंह ने पतिदेव की आवाज़ सुनी तो, अजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं तो एक तस्कर के पीछे लगा हूँ, लेकिन तुम इतने बड़े स्टोर में क्या लेने आई हो। शॉपिंग करने आई हूँ जी, आखिर मैं इंस्पेक्टर धमाका सिंह की पत्नी हूँ। किसी छोटे स्टोर में शॉपिंग थोड़ी करूँगी। तो आज पता चला कि मेरी सारी तनख्वाह तुम शॉपिंग में उड़ा देती हो। उनकी बातें सुनकर लल्लू राम के होश उड़ गए। मर गए। यह तो धमाका सिंह की पत्नी है और मैंने हीरे उसकी टोकरी में डाल दिए। अब क्या करूं। तनख्वाह की बात घर पर आकर करना जी, मैं तो चली। धमाका सिंह से बचने के लिए लल्लू राम ने स्टोर के पिछले दरवाजे से निकल भागा। बॉस को जाकर बताता हूँ कि हीरे पुलिस वाले के घर पहुँच गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर धमाका सिंह कमिश्नर के सामने बुत्थी लटकाए खड़ा था। मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन लल्लू राम हीरे लेकर भागने में सफल हो गया। मैं कुछ नहीं जानता। 24 घंटे के भीतर उसे हीरे सहित गिरफ्तार करो, वरना क्या सर, तुम सस्पेंड कर दिए जाओगे। धमाका सिंह, नाउ गेट आउट। उधर कुकबरान और संटी घनिष्ठ मित्र बन गए थे। संटी, मेरे मम्मी डैडी तेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए तुम्हें मेरे बेडरूम में छुपकर रहना होगा। तू जहाँ कहेगा मैं रह लूँगा यार। तभी अनोखे बेटे कहाँ है तू। उई मम्मी बाजार से लौट आई। तू छुप जा संटी। कहाँ छुपूं। कहीं भी छुप जा। तू कह रहा था ना कि तू हर चीज़ में छुप सकता है। ठीक है, मैं इस कुशन में छुप जाता हूँ। संटी के भीतर समा जाने के कारण कुशन फूलकर कुप्पा हो गया था। वहीं मम्मी भीतर आ गई। बहुत थक गई हूँ अनोखे बेटे, एक गिलास पानी पिला दे। अभी लाया। संटी ने मम्मी ने बैठने के लिए उसी फूले हुए कुशन का चयन किया और जैसे ही बैठी, पी पी उई, तभी कुकबरान पानी लेके आ गया। क्या हो गया मम्मी। यह कुशन अभी मैं बैठी तो इसमें से एक आवाज़ निकली थी। आपको वहम हुआ है मम्मी, दूसरे सोफे पर बैठ जाइए।
अगर वहम भी है तो कुशन इतना मोटा कैसे हो गया? बापू ने सुबह इस पर दूध का गिलास गिरा दिया था, उसी को पीकर तगड़ा हो गया होगा। क्या बात करता है रे लड़के। तभी धमाका सिंह जी आ पहुँचे। अगर मेरे हाथ आ गया तो वो मुंडिया मरोड़ दूंगा उस करेले की। गुर्र। क्या हुआ बापू, किस करेले की बात कर रहे हो? करेले की नहीं बे, लल्लू राम की बात कर रहा हूँ। वह चील का अंडा लाखों के हीरे लेकर गायब हो गया है और मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है। अजी आराम से बैठ कर बताओ क्या हुआ। धमाका सिंह ने भी फूले हुए कुशन पर तसीफ टिका दी। पी यह क्या हुआ था? कुछ नहीं बापू, सुबह आपने मूली के पराठे खाए थे ना, यह उसी की आवाज़ थी। चुप कर बे, यह आवाज़ कुशन से निकली है तो फिर कुशन की हवा निकली होगी। कुशन की हवा? अभी देखता हूँ। नहीं बापू। इस बार धमाका सिंह जी की हवा निकलने के उद्देश्य से कूद कर कुशन पर बैठे। प्याऊं। ओए क्या है ये? अगले ही पल संटी ने कुशन से बाहर निकलना शुरू कर दिया। ई हे राम। संटी भी मजाक के मूड में आ गया था, इसीलिए वह दैत्य का रूप बनाकर प्रकट हो गया। प्रणाम जी। भूत। उई। कुकबरान भी इस स्थिति से घबरा गया था। उसने संटी को डांट लगाई। मेरे मम्मी डैडी को क्यों डरा रहा संटी के बच्चे, जल्दी से छोटा हो जा। यू आर विल यू विश कॉमिंग सर। संटी ने अपना आकार छोटा कर लिया। मेरा इरादा आप लोगों को डराने का नहीं था, लेकिन तू चीज़ क्या है आखिर? संटी भूत लोक से भाग कर आया है बापू, लेकिन अब यह मेरा दोस्त बन गया है। भूत लोक से भागा है अर्थात सचमुच का भूत? यस बापू, आज तो आपने सुपुत्र की पीठ ठोक दीजिए। देखिए मैंने भूत तक को मित्र बना लिया है। अबे ओ बॉन्डम की औलाद, अबे ओ बेंडम की औलाद, बंद कर अपनी बकवास और इस भूत को यहाँ से दफा कर। संटी तो अब मेरे साथ इसी घर में रहेगा बापू। हमारे घर में भूत नहीं रहेगा। अनोखे इसे भगा दे। संटी बुरा भूत नहीं है मम्मी, यह रहकर यह हमारे बहुत सारे काम करेगा। आज स्टोर की सफाई भी इसी ने की है। यह घर के सारे काम मिनटों में कर सकता। अगर यह बात है तो संटी रह सकता है। खुशी के जोश में दोनों उछल पड़े। थैंक यू मम्मी, हुर्रे। उई। चुप कर बे भूत के बच्चे, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। बापूजी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति मिल चुकी है, फिर तुम क्यों पंगा ले रहे हो? संटी मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगा। बिल्कुल नहीं। बस करो जी, संटी अनोखे के कमरे में रहेगा तो तुम्हें क्या कष्ट है? जाओ जाकर अपने लल्लू राम को ढूंढो। मेरी बात ना मानकर तुम दोनों पछताओगे, ज़रूर पछताओगे। हे बाबू, बेकार ही परेशान हो रहे हैं। रात को बेडरूम में मेरा मित्र मोटू आजकल यहाँ नहीं है, इसीलिए तू बेड पर मेरे साथ ही सो सकता है संटी। अपन को बिस्तर पर नींद नहीं आती प्यारे, हम तो यहाँ लटक कर सोएगा। ओए भाई, गिरेगा क्या? भूत गिर नहीं सकते। बॉन्ड साहब, आप आराम से सो जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ। और इधर तांत्रिक महोदय एक जाप करने के उद्देश्य से नदी की ओर जा रहे थे।
इतने दिनों के जाप के बाद एक भूत हाथ लगा था, मगर वो शरीफ भूत निकला। अब मुझे दोबारा जाप करके कोई चालाक और धूत भूत कब्जे में करना है। तभी उसके सामने एक विचित्र एवं भयानक आकृति प्रकट हुई। उई, क्या है ये? अगले ही पल वैसी अनेक आकृतियां ने उसे घेर लिया। संटी, कहाँ है तांत्रिक? तो तुम कौन हो? हम भूतलोक की पुलिस फोर्स के सदस्य हैं। संटी को पकड़कर दोबारा नरक में ले जाने के लिए आए हैं। गुर्र गुर्र। मैं तुम्हें संटी का पता नहीं बताऊंगा तो फिर हम तुम्हें मार डालेंगे और तेरी आत्मा निकाल कर नरक ले जाएंगे। वे सभी भूत कुछ और भयानक दिखाई देने लगे। वे भूत से बचने वाला अपना ताबीज मैं संटी को दे आया हूँ। मेरी जान खतरे में है, इसीलिए यहाँ से दुड़की लगा लेनी चाहिए। कुकबरान गहरी नींद सोया हुआ था कि खिड़की पर खटखट खटाक हुई। खटखट। ओए, कौन इस समय नींद खराब कर रहा है? वह उठकर खिड़की पर पहुंचा। ओए पोटिया, तुम इस समय? जल्दी खिड़की खोलो, जल्दी। खिड़की खोलते ही तांत्रिक आंधी तूफान की भांति भीतर घुस गया। ओए पागल है क्या? धड़ाक। मुझे भी बताओ क्या हुआ। भूतलोक की पुलिस तुझे पकड़ने आ पहुंची है। खिड़की बंद करो जल्दी। कुकबरान ने क्विक एक्शन लिए और खिड़की बंद कर दी। कहाँ है भूतलोक के ठुल्ले? बाद में बताऊंगा। मेरा ताबीज दो संटी। ताबीज लेकर तांत्रिक ने एक दीवार पर लटका दिया। अब यह पूरा घर भूतों से सुरक्षित हो गया है। संटी और मैं यहाँ आराम से उन भूतों से छुपकर रह सकते हैं। यह क्या कह रहे हो तांत्रिक? तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे मम्मी डैडी इसकी अनुमति नहीं देंगे। अपनी सुरक्षा के लिए दूसरा ताबीज बनाने तक मुझे यहाँ रहना ही होगा कुकबरान। नहीं रह सकते तो फिर मैं अपना ताबीज लेकर चला जाता हूँ। बाद में भूत आएंगे और संटी को पकड़ कर ले जाएंगे। मुझे बचा लो कुकबरान, इसे यह रहकर ताबीज बनाने दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ इसी कमरे में छुपकर रहना होगा। मैं बाहर नहीं निकलूँगा, लेकिन मुझे एक फ़ोन करने दो। ताबीज बनाने का कुछ सामान मंगाना है। उधर लल्लू राम अपने हीरे वापस प्राप्त करने के लिए यत्न कर रहा था। घर की लाइटें बुझ चुकी है, यानी सब सो चुके होंगे। कुकबरान उस समय खिड़की के निकट खड़ा था। आई, यह चोर की तरह कौन भीतर आ रहा है? वह भूतलोक का भूत हो सकता है। वही क्या मुझे पकड़ने आया है? अब क्या करूं? कहाँ घुस जाऊं? डरो मत, ताबीज है यहाँ, इसीलिए वह भूत मकान के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। फिर भी उस भूत को यहाँ से भगाना होगा। कहीं मम्मी डैडी ने उसे देख लिया तो डर जाएगा। मगर भगाएं कैसे? मैं अपने नकली भूत उस पर छोड़ दूंगा। तुम यहीं खिड़की में खड़े होकर तमाशा देखो, लेकिन तुम बाहर मत आना। कुकबरान ने अपने अजैब घर में पहुंचा और रिमोट द्वारा संचालित अपने नकली भूतों को सक्रिय किया। हा 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 हु। बाहर एक असली भूत घूम रहा है, जाकर उसका बैंड बजा डालो। लल्लू राम पाइप द्वारा छत पर पहुंचने के जुगाड़ में था। उई, लल्लू राम ने पलट कर देखा और कंपट लंपट हो गया। वही भूत, चियाऊं चियाऊं। तभी कुछ और भयानक भूत आकृति आ पहुंची। हा 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 हु वाऊ वाऊ। हड़बड़ाकर समय को छुड़ाया
लल्लू राम ने। छोड़ दो, हा 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 हा। अगले पल अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगाई लल्लू राम ने। यह घर तो भूत बंगला है। भय के कारण ऊंची दीवार को वह एक ही छलांग में टप गया। पी पी। काम निपटाकर कुकबरान बेडरूम में वापस आया। कैसी रही दोस्त? मज़ा आ गया। अब वह भूत दोबारा नहीं आएंगे। वह आएगा और इस बार अपने साथियों को भी लाएगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी दूसरा ताबीज़ तैयार करना होगा। तो फिर तुम अपने काम में जुट जाओ। अगली सुबह गुलाबवती अपने द्वारा शॉपिंग करके लाए सामान देख रही थी। टेल्कम पाउडर का डिब्बा कहाँ से आ गया? मैंने तो नहीं खरीदा था। तभी इंस्पेक्टर धमक सिंह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होकर आ गए। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लौटने तक उस भूत के बच्चे को यहाँ से भगा देना। आपको उस भूत से क्यों चिढ़ है जी? बहस मत कर। शाम तक अगर वह भूत यहाँ से नहीं गया तो अनोखा तेरी खैर नहीं। गुर गुर। अजीब आदमी है। उधर कुकबरान ने मम्मी को खुश करने के लिए घर की सफाई करने का प्रोग्राम बनाया था। मैं और संटी घर का काम निपटाने जा रहे हैं, तुम कमरे से बाहर मत निकलना। ठीक है, लेकिन मेरा कुछ सामान आने वाला है, उसे यहाँ पहुँचा देना। अपने कमरे में बैठी बॉन्ड की मम्मी अचानक चौंक उठी। जुम जुम। यह सॉरी दोस्तों, सॉरी, यह वैक्यूम क्लीनर कौन चला रहा है? यह ड्राइंग रूम में पहुंची। अरे वाह, आज अनोखा घर की सफाई कर रहा है। क्यों अनोखे? आज मम्मी की मदद करने का विचार कैसे आ गया? मम्मी जी, संटी और मैंने सोचा कि इस घर में रहना है तो आपको खुश करना ज़रूरी है। संटी कहाँ है वो? उस सोफे के पीछे। वहाँ क्या कर रहा है वो? जू जू उई। ही नमस्ते जी। इडियट, मैं तो डर ही गई थी। ठक ठक। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यस। ही मैं झटपट कुरियर सर्विस से आया हूँ जी। संटी प्रेत के नाम एक पार्सल लाया हूँ। संटी के लिए पार्सल कहाँ से आ गया? कौन जानता है कि एक प्रेत हमारे घर में है? क्या बात है जी, तुम्हारे लिए यह पैकेट किसी ने भेजा है। पैकेट? ओह हाँ जी, मेरे किसी दोस्त ने भूतलोक से भेजा होगा। भूतलोक से? खोलकर दिखा क्या है इसमें। अभी लो जी। संटी ने पैकेट में रखा सामान दिखाया। चमगादड़ के कान, उल्लू के पंजे, जले मुर्दे की राख। उई, क्या यह सब? क्या करोगे तुम संटी? ही खाऊंगा जी। वैक, दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। कुकपरान संटी को एक तरफ ले आया। ओए, क्या है ये? कहाँ से आया? तांत्रिक का सामान है, वह इसे ताबीज़ बनाएगा। वास्तव में वह सामान तांत्रिक ने मंगाया था। थोड़ी देर बाद ठुक ठुक। उफ, अब बाहर क्या हो रहा है? वास्तव में संटी महाशय कपड़े धोने के काम निपटा रहे थे। हैया हैसा ठाक ठाक। वही, मेरी साड़ी को क्या कर रहे हो तुम? धोकर साफ कर रहा हूँ जी, देखिए। वही गुर्र। मेरी रेशम की साड़ी फाड़ डाली। मैं इसे वॉशिंग मशीन में धोकर साफ करती हूँ और तूने? गड़बड़ हो गई शायद। मम्मी क्रोध से झन्ना उठी। बाहर निकली तो दरवाजे पे दस्तक हो गया। क्या है? संटी प्रेत के लिए पैकेट है। वह पैकेट भीतर ले आया। अब क्या आया इसमें? खोलकर ही पता चलेगा। संटी ने पैकेट खोला। भैंस का कलेजा। क्वैक। अगले ही पल, मेरे घर में ऐसी गंदी चीज़ें मंगाने का साहस कैसे किया तूने? निकल यहाँ से। आउच। मुझे बचाओ कुकबरान माताजी को सच बता दो। बोल, क्या है सच? कुकबरान ने जल्दी से सच्चाई बता दी।
जिसने जलती आग पर घी गिराने जैसा काम किया। क्या मेरे घर में एक तांत्रिक गंदे जाप कर रहा है? बाप रे! तांत्रिक को बाहर निकाल 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 लाई। तांत्रिक को बाहर निकाल लाई कलावती। तुरंत निकल जाओ मेरे घर से, वरना यह डंडा मुंह में घुसेड़ दूंगी। मेरा ताबीज़ तैयार होने वाला है और यह औरत गड़बड़ कर रही है। कुछ समय पश्चात प्राप्त करने के लिए तांत्रिक चाल चली। तुम क्या तुम्हारा पति भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता? जाओ बुलाओ उसे। यह बात तो मैं अब उनको बुलाकर ही रहूँगी। कटा हुआ। कलावती के जाते ही तांत्रिक भैंस का कलेजा उठाकर बेडरूम में जा घुसा। तांत्रिक कह रहा था 15 मिनट में ताबीज़ तैयार हो जाएगा। इस बीच हमें भी कुछ करना चाहिए। मम्मी डैडी के लिए खाना बनाते हैं। अच्छा खाना देखकर उनका मूड ठीक हो जाएगा। उधर लल्लू राम अपने 2 साथियों को लेकर फिर से हीरे प्राप्त करने पहुंचा था। दिन के समय भूत प्रेत सामने नहीं आते और इंस्पेक्टर धमाका सिंह भी ड्यूटी पर जा चुका होगा। उसके घर में घुसने के लिए यह समय ठीक है। दरवाज़ा खुला देखकर गुंडे भीतर घुस गए। धमाका सिंह की पत्नी को धमकाकर उससे हीरे का डिब्बा छीन लूँगा। कुकबरान और संटी रसोई में शाही पनीर बनाने में व्यस्त हैं। ठीक है, अब मैं मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ। तभी टनोक आई। क्या मम्मी बापू को लेकर आ गई है? जल्दी जाकर देखो। मिर्ची का डिब्बा हाथ में लिए कुकबरान ड्राइंग रूम में पहुँचा। आई, कौन हो तुम? हिलियो मत बे, वरना छुरा घोंप कर मारूंगा। अबे ओ कद्दू के बीज, ठीक से बता कौन है तू? लल्लू राम नाम है मेरा। अपने हीरे वापस लेने आया हूँ। बोल, कहाँ है हीरो का डब्बा? हीरे? कुकबरान को खुरापाती सूझी और उस मिर्ची का डिब्बा उन पर उछाल दिया। इस डिब्बे में है हीरे। आए! मिर्ची पाउडर बदमाशों के मुंह से टकराया तो आछी पकड़ो, आछी। कुकबरान लपक कर रसोई में जा घुसा। संटी, क्या हुआ? बापू ने दौड़ा दिया? बापू नहीं बे, कुछ गुंडे घुस आए हैं घर में, तो मैं अभी उनका बैंड बजा देता हूँ। और संटी तुरंत ही बड़ी फुटबॉल के रूप में परिवर्तित हो गया। दरवाज़ा खोल दो। तभी बदमाशों ने बाहर से दरवाज़ा पीटा। धमधम, दरवाज़ा खोल रिया हूँ जी। बॉन्ड ने दरवाज़ा खोला और ठाक पुई, ही, सबकी हवा निकल दूंगा। यह क्या चीज़ है? भूत? भागो! नहीं भागने दूंगा। बॉन्ड भी रसोई से एक डंडा उठाकर ले आया। अबे जाते कहाँ हो? हीरे नहीं लोगे क्या? संटी ने अपना आकार बढ़ाया और जाने का रास्ता रोक लिया। ही। फिर वह एक धमाके के साथ फट गया। भड़ाम! आई उफ! प्रेशर के कारण 2 गुंडे तो छत से टकराकर फ्लैट हो गए। ठक ढम। जबकि लल्लू राम सोफे के पीछे जाकर गिरा। वह पाउडर का वह डिब्बा भी पड़ा था जो मम्मी ने वहाँ छोड़ दिया था। आई, यह तो वही डिब्बा है। तभी कुकबरान ने पीछे पहुंचकर खोपड़ी सेकी। आई ठाक! एक ही बार में लल्लू राम फ्लैट हो गया और डिब्बा फर्श पर गिरकर खुल गया। पाउडर के साथ उसमें से हीरे निकलकर बिखर गए। हीरे? आई। तभी कहाँ है तांत्रिक और वो संटी का बच्चा? दोनों को नरक भेज दूंगा। ओए बापू तो बहुत खुदक में है। खुदक में है, पता नहीं। सर
लेकिन लल्लू राम और हीरो पर नज़र पड़ते ही धमाका सिंह का क्रोध उड़नछू हो गया। ओए, यह बदमाश यहाँ कैसे आया? और यह हीरे एक पाउडर के डब्बे में थे बापू। बदमाश इन्हें ही लेने आए थे, मगर संटी ने इनकी खटिया खड़ी कर दी। संटी ने फ्लैट किया है बदमाशों को। हाँ जी, 80 गुड काम दी चीज़ है। 80 गुड काम दी चीज़ है। मेरी समझ में सब बात आ गई है। आपसे बचकर भागते हुए लल्लू राम जब स्टोर में घुसा था तो इसने मेरे सामान में हीरो का डिब्बा रख दिया था और उन हीरो के कारण मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई थी। तभी तांत्रिक कमरे से निकल कर आया। मैंने ताबीज़ तैयार कर लिया है, अब किसी बात का डर नहीं है। संटी, हम दोनों ताबीज़ पहनकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ओ भाई तांत्रिक की लंगोटी, संटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मेरी नौकरी बचाकर इसने मुझ पर जो उपकार किया है उसके बदले में मैंने इसे हमेशा के लिए अपने घर में शरण दे दी है। याहू, मेरे बापू महान है। हुर्रे, मज़ा आ गया। इस प्रकार संटी नामक प्रेत अब कुकबरांड के साथ रहने लगा है। आने वाले विचित्र कथाओं में पाठकों को यदा कदा इसके उसके मनोरंजन का कारनामे ही पढ़ते मिलेंगे। प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए, यहाँ ये कॉमिक समाप्त होती है। गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।